नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मयानंदा। फ्राइडे के दिन में भी एक अच्छा खासा हम लोग को मोमेंटम मार्केट में दिखाई दिया, लेकिन उस मोमेंटम में देखिए, हमने पहले भी यही डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट अगर नीचे की ओर से आ रहा है तो 21,800 तक भी आ सकता है। लेकिन कल जब फ्राइडे के दिन जब मार्केट ओपनिंग हो रहा है, उसी के टाइम पे ही मार्केट 31,800 के आसपास कहीं पर ओपनिंग हो गया था। यानी लगभग 150 पॉइंट का गैप डाउन पे ओपनिंग हो गया था। निफ्टी की मोमेंटम की बात करते हैं तो मार्केट ने करीब 21,750 से लेके 800 के आसपास कहीं पर सपोर्ट लेके वहाँ से फिर से एक रिबाउंड हो गया है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, मार्केट ने करीब 22,750 से लेके 21,750 मतलब करीब 1000 पॉइंट्स का निफ्टी ही करीब रैली हो चुका है यहाँ पर, वो भी नीचे की ओर से, और वो भी करीब 6 दिन के अंदर। तो यहाँ से अब यही लाज़मी हो जाता है मार्केट में, ऐसा कुछ अभी तो सिनेरियो अभी तक नहीं आया हुआ है, क्योंकि इलेक्शन का जो भी रिज़ल्ट आने वाला है वो करीब और भी 1 महीने के आगे है। और उस तरह से जो वार का सिनेरियो आया हुआ था ईरान और इज़राइल के अंदर, वहाँ पर भी ऐसा कुछ न्यूज़ यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। तो इसी बीच में करीब 1000 पॉइंट का ब्रेकडाउन हो जाना निफ्टी के लिए भी एक आम बात नहीं है। हाँ, यहाँ से अब अगर निफ्टी को अगर कहीं पर भी अगर सपोर्ट मिल सकता है तो ये उसके लिए अभी पकड़ लीजिए 21,750, इसको हम लोग एक अच्छा खासा सपोर्ट के हिसाब से काउंट कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी में 15 मिनट्स में हम लोग किस तरह से आगे जाके ट्रेडिंग का सेटअप प्लान कर सकते हैं। 15 मिनट चार्ट पे अगर देखते हैं तो मार्केट ने फ्राइडे के दिन करीब 21,850-60 के आसपास ओपनिंग होने के बाद 21,800 को भी नीचे की ओर से तोड़ा, और उसके बाद से यहाँ पर स्लो एंड स्टेडीली ऊपर की ओर से मोमेंटम हो गया था। यहाँ पर भी देखिए लगभग एक सेम पैटर्न पे मार्केट में यहाँ पर भी थोड़ा मोमेंटम करने की कोशिश करा। देखिए थर्सडे के दिन यहाँ पर क्या हुआ था, गैप अप में ओपनिंग हो गया था और मार्केट करीब इसी लेवल के आसपास में मार्केट ने कहीं पर भी मोमेंटम कहीं पर भी और ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद यहाँ पर मार्केट सडनली 2 घंटे के आसपास कहीं पर स्टॉप जैसे हो ही गया था। ठीक उसी तरह से देखिए, यहाँ से मार्केट पहले 15 मिनट्स कैंडल पे ही एक अच्छा खासा ऊपर की ओर से मोमेंटम देता है। हालाँकि ये रेड कैंडल है, लेकिन उसके बाद से करीब 12 बजे तक यहाँ पर देखिए कहीं पर भी मोमेंटम नहीं हुआ है। यहाँ पर 12 बजे के आसपास कहीं पर एक अच्छा खासा फिर से बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको भी सपोर्ट नहीं दे पा रहा है। उसके बाद से फिर से 2-3 कैंडल फिर से यहाँ पे मार्केट जैसे ठहर ही गया हो, और उसके बाद से मार्केट में सडन मोमेंटम आ जाता है, जिस तरह से यहाँ से। यहाँ पर जैसे 1 बजे के आसपास से एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। मेरा भी कुछ पोज़ीशन मैंने इस लेवल के आसपास पे ऐड किए हुए थे। तो आगे जाके मैं करीब इस कैंडल के आसपास, ये जो रेड कैंडल आप दिखाई दे रहे हैं, इस कैंडल के आसपास पे मैंने उसको निकाल भी दिया था। उसका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया हूँ, वो आगे जाके मैं आपको दिखा दूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं इस लेवल पे क्यों निकाल दिया, इसका पीछे का लॉजिक भी यही है, क्योंकि मुझे यही डर था। जिस तरह से थर्सडे के दिन एक अचानक से मोमेंटम आ गया था सेलिंग के साइड पे। यहाँ पर भी देखिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद यहाँ पे कहीं पर भी उसको एक सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ से फिर से एक मार्केट नीचे की ओर से ब्रेकडाउन हो सकता है। मुझे पहले मेरा जो एनालिसिस हुआ था फ्राइडे के लिए, मार्केट ने पहले से ही इतना बड़ा गैप डाउन पे ओपन हो गया है, और जो भी हम लोग का जो सपोर्ट लेवल था 21,800 इसके आसपास कहीं पर ट्रेड हो रहा है। तो हो सकता था, मुझे ऐसा लग रहा था मार्केट अब इसी के बीच कहीं पर फ्राइडे के दिन क्लोजिंग कर सकता है। तो मैंने 22,000 का कॉल ऑप्शन के साथ 21,700 का पुट ऑप्शन को मैंने शॉर्ट किया हुआ था। तो करीब इसी के लेवल के आसपास कहीं पर मुझे वहाँ पर 800-900 रुपए का प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा था। हाँ, ये मैं 2 लॉट पे किया हुआ था। लेकिन करीब ये जो कैंडल के आसपास में मैंने उसको निकाल दिया था, वहाँ पे करीब 200-300 रुपए का ही प्रॉफिट मुझे आ रहा था। क्योंकि मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता था, जिस तरह से यहाँ पर एक सिंगल कैंडल पे 150-200 पॉइंट का मोमेंटम हो सकता है। और अभी ये देखिए नीचे की ओर से 21,800 और ऊपर की ओर से हम लोग जैसे बात करते हैं 21,300। पहले ये 2 लेवल उसके लिए फिर से क्रूशियल होने वाला है। हालाँकि नीचे की ओर से फिर से 22,000 उसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरफ काम भी कर सकता है, क्योंकि ये राउंड लेवल भी है और साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो कल अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट में ओपन हो जाता है या फिर थोड़ा भी गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, तो हम लोग को देखना होगा यहीं पर अगर 5 मिनट्स चार्ट पे अगर यहाँ पर एक प्राइस एक्शन दिखाई देता है ऊपर की ओर से, हम लोग को यहाँ पर उसके दौरान उसके बाद ही जाके हम लोग को यहाँ पर पोजीशन लेना है बाइंग के साइड पे। अदरवाइज़ यहाँ पर मार्केट ऐसा भी हो सकता है, मार्केट अभी नीचे की ओर से ट्रैवल हो रहा है और ये एक पुल बैक की तरफ काम कर सकता है। तो मार्केट यहाँ से भी फिर से एक स्लाइड होने की कोशिश ज़रूर करेगा, और यहाँ से अगर स्लाइड होता है तो मार्केट में ये जो लेवल है 21,750 के आसपास कहीं पर, ये उसके लिए पहले तो सपोर्ट की तरह काम करेगा, लेकिन देखते हैं ये उसको सपोर्ट दे पा रहा है या नहीं।
हो सकता है मार्केट कल फ्लैट में ओपन होकर नीचे की ओर से आता है या फिर गैप डाउन पे भी ओपन होता है, तो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हो सकता है। और मार्केट मान लीजिए कल एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है 21,300 के आसपास कहीं पर या फिर उसके ऊपर, तो यहाँ पर मार्केट फिर से पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ से हम लोग बाइंग के साइड पे पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी मैं आपको बोलूँगा पहले एक प्राइस एक्शन की इंतजार कीजिए 5 मिनट चार्ट पे भले ही हो, उसके बाद जाके वहाँ पर एंट्री कीजिए। वरना यहाँ पर फिर से इतने बड़े गैप अप में ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर फिर से सेलिंग का प्रेशर देखने को हम लोग को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे भी हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर भी देखिए ऊपर की साइड की ओर से 49,000 से नीचे की ओर से फिर से 46,000 लगभग 46,500 मतलब निफ्टी 1000 पॉइंट के तो बैंक निफ्टी 2,500 पॉइंट नीचे की ओर से गिर चुका है। यहाँ से अगर मार्केट को और नीचे की ओर से हम लोग सपोर्ट की लेवल ढूंढते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 47,700 800 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर आ जाता है। और ऊपर की ओर से अभी हम लोग को एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 48,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो चलिए देख लेते हैं 50 मिनट चार्ट पे किस तरह से मार्केट मोमेंटम हो सकता है। देखिए मार्केट ने ये जो लेवल पे जब मार्केट अच्छी खासा अपने पॉकेट को बना रखा था उसी लेवल के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया था। हो सकता है ये उसके लिए एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन फेज बन सकता है। मार्केट नो डाउट यहाँ से नीचे की ओर से गिर गया था लेकिन उसके बाद उसको उसी लेवल पे आना ये भी एक पॉजिटिव साइन की तरफ काम कर सकता है। तो हम लोग के लिए अभी इंतजार करना होगा 47,800 किस तरह से मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है। अगर आप लोग को याद होगा तो हम लोग पहले भी ये डिस्कशन कर रहे थे कि 47,800 पहले उसको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और उसके बाद 48,000 ये सारे लेवल पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को देखने को मिल सकता है। और ठीक उसी तरह मार्केट 47,800 आने के बाद से वहां से ड्रास्टिकली नीचे की ओर से आ गया था। तो अभी भी फिर से मार्केट पे 47,800 अच्छा खासा उसको एक रेजिस्टेंस पहला रेजिस्टेंस और उसके बाद 48,000। लेकिन मार्केट पे यहाँ पर देखिए अच्छा खासा एक प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की ओर से गया हुआ है। तो हर एक यहाँ पर जो करेक्शन हुआ है मतलब पहले ये आ जाएगा 47,400 उसके बाद 47,200 ये सारे लेवल फिर से उसके बाद 47,000 और उसके बाद 46,800। बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा एक प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की ओर से बढ़ोतरी किया हुआ है। तो ये सारे जो करेक्ट डीप करेक्शन का जो लेवल है ये उसके लिए एक अच्छा खासा अभी सपोर्ट की तरफ काम करने वाले हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्लैट में ओपन हो जाता है 40,800 के आसपास तो यहाँ पर यही सजेस्ट होगा कि मार्केट यहाँ पर भी एक अच्छा खासा पहले प्राइस एक्शन बनाने दीजिए 5 मिनट चार्ट पे भले ही हो और ऊपर की साइड पे तो हम लोग यहाँ पर बाइंग के साइड पे पोजीशन ले सकते हैं। अदरवाइज मार्केट अगर नीचे की ओर से फ्लैट में ओपन होकर नीचे की ओर से आता है या फिर ये सारे जो सपोर्ट की लेवल है 47,400 200 47,000 46,800 ये सारे लेवल पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है और मार्केट यहाँ से ज़्यादा करेक्शन नहीं होना चाहिए। फिर भी देखते हैं मार्केट का मूड कैसे रहता है। तो ये रहा मेरा फ्राइडे का पोजीशन। मैंने यहाँ पर 22,000 का कॉल ऑप्शन दिया था, 21,700 पुट ऑप्शन का मैंने हेज पोजीशन लिया हुआ था और उसको मैंने जिस तरह से मैंने अपने वीडियो में बताया उस हिसाब से मैंने निकाल भी लिया था। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।